हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले हुआ है। जैसे नवंबर, दिसंबर और जो जनवरी फरवरी में जो पेपर हुआ है सब, जिसमें कुल मिला के 9-10 सेट हैं। सबका यहाँ पर यूपी जीके का कलेक्शन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यूपी जीके पूछे गए हैं सब इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी सेट थे सबका एक ही सेट, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दें, तब आगे चलते हैं कि इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर का भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाइए और कंप्यूटर का जितना भी 1-2 महीना में क्वेश्चन जो ईपी ट्रिपल से लिया है सबका कलेक्शन एक ही वीडियो में है। सब जितने भी 9-10 पेपर का है जो भी हाल में हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं यूपी जीके के बारे में। तो आप जानते हैं 20 क्वेश्चन यूपी जीके का आता है, तो 80 से 100 तक कौन सा क्वेश्चन रहेगा यूपी जीके का। ठीक, तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आसान था। लेकिन ऐसे देखिए यूपी त्रिपसी का ट्रेंड हो गया है कूट पूछना, तो सभी लोग वाकिफ़ हो गए हैं कैसा पेपर आ रहा है आजकल, है ना। तो इसमें आपको मिलान करना है। ठीक, तो कथन एक तरफ दिया विश्वविद्यालय, एक तरफ दिया है कथन, है ना। तो यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। और यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय कौन सा है? बीएचयू है, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में, है ना। और यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो कि राजसी टंडन इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में है। देखिए आज भी ये इलाहाबाद लिख रहा है ना, जबकि इसका नाम बदल के क्या हो गया, प्रयागराज। तो ये भी अपडेट नहीं है यूपी ट्रिपल एससी भी। और चला है क्वेश्चन पूछने। 83 क्या है? मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो जो मिर्जा गालिब थे ये आगरा से संबंधित थे ना, और फिराक गोरखपुरी कहाँ? गोरखपुर से। ये सब क्या थे? गज़ल गायक थे, गज़ल से, है ना। और हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो किससे जुड़े थे? नई कविता। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85। 85 क्या? निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सत्याकित्यन की नहीं है? तो शांति धर्म। जब आप पेपर में देखेंगे ना तो वहाँ पर रहेगा, लेकिन शांति धर्म नहीं है उनका, क्योंकि ये आपका आंसर की है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन को छोड़ बाकी सबका क्वेश्चन, सबका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना। तो इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। देखिए गलत है, क्योंकि अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया ना फतेहपुर सीकरी आगरा में, वो किसको जीता था? गुजरात को जीता था। जब गुजरात को जीत लिया ना, उस जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया है। ठीक, तो बाकी सब सही था, ये गलत था। ये भी बेसिक क्वेश्चन ही था। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है ना। आगे क्या है? मिलान करना है, एक तरफ कथन एक तरफ शासक है ना। तो देखिए चौथी बौद्ध परिषद किसके समय में? अच्छा, आप जानते हैं इसमें कुछ लोग का आपको पता है, जैसे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और फाहियान ने भारत का दौरा किसके समय में हुआ था? किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो जायज़ बात है चौथी जो बौद्ध परिषद हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था, है ना। और कनिष्क कब कहाँ हुआ था अगर पूछे तो ये हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक हिसाब से देखा जीके का क्वेश्चन हो गया। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं का मिलान कीजिए।
तो 1857 सब लोग एकदम पूरा रट लीजिए, कौन विद्रोही था, कौन उसका दमन करता था ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब की बार जो वीपीओ का होने वाला है एग्ज़ाम, यहाँ सब आप सब देख लीजिए कि कांग्रेस का अधिवेशन से उत्तर प्रदेश में कौन कौन हुआ, क्योंकि अब यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, देखिए पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखिए कितना सच होता कितना नहीं, है ना। तो देखेंगे लखनऊ लखनऊ नेतृत्व कौन किए थे, बेगम हजरत महल जी ने। ठीक, और इलाहाबाद कौन किए थे, इलाहाबाद कौन किए थे, मौलवी लियाकत अली खान ने। और मेरठ से कौन किए थे, मथुरा से आपको याद होगा ना, मथुरा से कौन किए थे, देवी सिंह ने। और मेरठ से कौन किए थे, कदम सिंह ने, है ना। तो दो तो आपको पता था, मिलान कर लेते हैं, है ना। अब मेंस की तैयारी करें, उस लेवल का करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे ना, तो पंचायत से संबंधित क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल का। वहाँ आप जितना तैयारी किए एक साल के अंदर, है ना, सब आपको आप परख लेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के प्रयास के लिए निम्नलिखित कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय चंबल, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पुराना भी है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो राकड़ मिट्टी होती है ना, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं राकड़ मिट्टी में। रेप सीड और सरसों जिसे तिलहन बोलते हैं, कि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आर्थिक सर्वेक्षण लिया गया है कौन सा, 2023-24 का। तो रेप सीड और सरसों के उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान कीजिए। देखिए राज्यपाल कितने व्यक्तियों का मनोनीत करता है, 10, है ना। और स्थानीय निकाय से कितने व्यक्ति आते हैं, 36 सदस्य। और विधानसभा द्वारा कितने व्यक्ति को चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, 38। और शिक्षक कितने होते हैं, 8, है ना। याद कर लीजिए ये डाटा सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन गौर से नहीं पढ़े होंगे, तो गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेवल्स का पढ़िए। और देखिए उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, सोनभद्र में ना, रेणुकूट में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों दिया ना, अब ऑप्शन के अनुसार होगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिले हैं, 11 जिले हैं। कितने जिले हैं, 11 जिले। जैसे ललितपुर हो गया, है ना। तो बाकी एक्सप्लेन वाले वीडियो में आप देखिए, वहाँ सब करवा गया ना। यहाँ आप सबको थोड़ा फास्ट तरीके से करवा रहे हैं, ताकि रिवीजन क्वेश्चन रिपीट तो होता है पेपर में, क्योंकि अभी जल्दी देखा गया था, रिपीट कई क्वेश्चन हुआ है ना। तो कंप्यूटर में तो बहुत सारा रिपीट हुआ। ललितपुर जिला एक हिस्सा है झांसी डिवीज़न का, है ना। झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, जैसे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया और जालौन। तो झांसी जिले में कितना अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन एक ही पेपर में 2-2 सवाल आया है, मंडल वाला, है ना। जैसे देखिए कौशाम्बी किसका हिस्सा है, प्रयागराज मंडल, देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन इसको क्वेश्चन ही नहीं मिला था, एक ही टाइप का 2-2 क्वेश्चन बना दिया। तो जो मंडल से किस किस मंडल में कितने ज़िले आते हैं, इसका भी आप सभी प्ले लिस्ट में जाइए, और 1-2 वीडियो होगा मात्र, आप सब पढ़ लीजिए, सब आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे तरीके डिटेल में करवा गया है। और उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर स्वामी परमहंस रख दिया गया। तो बनी रेलवे स्टेशन था। ठीक, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई। तो सरयू नदी है। कौन सा नदी, सरयू नदी पर। और देखिए स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर। देखिए जो अगर आप ये कह सकते हैं ना कि एक प्रोग्राम हम चलाए थे कि जिला दर्शन, है ना, उसमें आप देखेंगे जो 5-6 वीडियो है,
आप देख लेंगे, हर जिले से बारे में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए बहराइच जिला दर्शन जो किया होगा ना, उसका सही रहा होगा। देखिए जिले में बने गेहूं के डंठल से हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता प्रसिद्ध की, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग होता है और मतलब उपयोग करके कपड़े के फ्रेम तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही है। बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिण पूर्वी में हिस्से में स्थित है, ये बात गलत है। एक गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो जिला दर्शन आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और देखिए कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर आप सबको करवा दिया गया, आप सब प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक। ये सब क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब देखिए दूसरा सेट आ गया, ठीक। दूसरा पेपर का है एक क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद। देखिए इस पेपर का ही आसान सवाल था, है ना, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। बाकी सब लेवल का था। देखिए धोबी समाज के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में है, तो पूर्वांचल से संबंधित है ना। तो नृत्य उत्ते आप सब अच्छे से रट डालिए। देखिए एक तरफ कवि है, एक तरफ जन्मस्थली है ना। तो अबुल फैजी का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में, है ना। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान मान लेते हैं, इनका नहीं पता, लेकिन महादेवी वर्मा सब लोग जानते हैं, फर्रुखाबाद। जयशंकर प्रसाद कहाँ हुआ, वाराणसी से, ठीक। तो जयप्रकाश सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ से आ जाएगी, निहालपुर से, ठीक। और देखिए गलत आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो जौनपुर लकड़ी नक्काशी के लिए नहीं प्रसिद्ध है ना, तो यही गलत है। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश को कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब पेपर देखेंगे तो आप सबको आएगा इसका। अब देखिए जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है कि पलाश का मतलब और क्या कहते हैं, इसको जंगल की आग भी कहते हैं ना, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो महानदी नहीं बहती, तो नदियां भी आप सबको आनी चाहिए अच्छे से। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं, तो खादर बांगर कौन होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होते हैं ना। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तो खाली वन पूछा है ना, तो 6 से 7% आप कह सकते हैं। और क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा मछलियों का किसका प्रतीक है। अच्छा जो आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें मछली भी है ना, तीर धनुष भी है। तो जो मछली है ना, अवध के पूर्व शासक के बारे में उसकी जानकारी मिलती है, प्रतीक है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष 1959। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24, ठीक। 2017-18 में उत्तर प्रदेश अनुमानित प्रति व्यक्ति कितना था, देखिए 2000 कब का पूछा, 17-18 का। बाकी क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं इसका, बट ये सब कॉमन नंबर में जाएंगे। ऊसर, देखिए ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम है ना, UPBSN को किस संगठन ने वित्तीय सहायता दिया, तो विश्व बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है, 3.2, मतलब 2014-15 से कब से 2004-05 से 2014-15। अब पेपर कब हो रहा है, 2025 में हो रहा है, कितना साल बाद, लगभग 10 साल बाद, है ना। और 10 साल के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। इसको इतना नहीं पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए।
आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, आशुतोष भट्टाचार्य थे। तो ये तो मान लेते स्टैटिक जीके से कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? केवलादेव, ये कहाँ? राजस्थान में। मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर? प्रयागराज। देखिए अभी पहले वाले सेट में भी आया था ना, लेकिन वहाँ मैच के हिसाब से आया था और यहाँ अकेले पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, किसी मैच कर देगा, किसी बिना मैच का कर देगा, लेकिन रहेगा क्वेश्चन वही। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया? तो किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए, इसीलिए तो शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप पाया? तो ललितपुर। यूरेनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ललितपुर ही है। तो दूसरा भी सेट आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सेट, है ना, अब कर सकते तीसरा पेपर 81 से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो जो थे वो ऑप्शन में ही नहीं थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है युग में? तो महादेवी वर्मा। दीपशिखा की रचना कौन किया है? महादेवी वर्मा जी। तो रचना आप सब याद कर लीजिए। समृद्धि संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। तो कितना योगदान है? कोई योगदान नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो लखनऊ आता, शाहजहाँपुर और हरदोई, ये सब गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है 85। अवध किसान सभा के संबंध में आपको सही बताना है ना, कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछा था ना कितने कथन सही हैं, है ना। इन्हें पूछा था कौन कौन सा सही है, ये पूछा था कुल 5 कथन है, और पूछ ले 5 में से कितना सही है। ठीक, तो इसमें से 4 सही है। ठीक, अगला क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए, जिनमें से एक है, मतलब जो फैसला दिया वो ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पंचायतों का अध्यक्ष होता है कौन? प्रमुख होता है ना, क्षेत्र पंचायत में प्रमुख। और जो प्रमुख का निर्वाचन होता है ना, वो सभा जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य मिलकर अपना किसका चुनाव करते हैं? प्रमुख का चुनाव करते हैं। ऐसे जिला पंचायत पर भी होता है, जिला पंचायत पर अध्यक्ष होता है। देखिए, ई गवर्नेंस पहल को उसके उद्देश्यों को मिलाइए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ ई गवर्नेंस पहल है। देखिए, भूलेख ना, भूमि से संबंधित है ना, तो खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी कहाँ मिलता है? भूलेख पर। माइन मित्र, माइन मतलब क्या? तो खान वान होता है ना, जैसे कोयले की खान, खनिज। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा। तो सेवा मित्र, देखिए सेवा कहाँ दिया जाता है? सेवा, तो जायज़ बात है, दैनिक कार्य, घरेलू, ये सब कहाँ होता है? सेवा पर होता है। और कोसवानी, देखिए जब पहले लेखपाल में पूछा गया था ना, वहाँ पूछा गया था कोसवानी ऐप के बारे में। ठीक, तो राज्य में वित्तीय गतिविधियों की जानकारी, देखिए रिपीट हुआ कि नहीं कोसवानी। यदि आप पढ़े होंगे लेखपाल का प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिला होगा कोसवानी। ठीक, तो सब क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं, है ना। इसमें तो आप 2-3 तो जान ही रहे थे। जैसे देखिए भूलेख भी आपको पता, माइन खान वाला है ना, से वाला, कोई ज़्यादा लॉजिक गणित इसमें नहीं था। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? इंडो सार्सेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ बांध, है ना। बदुआ बांध देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बदुआ बांध ये कहाँ पर? बिहार में है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप सब देख लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कब आया था? 1999 में। प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया कौन सा NH1 जोड़ता है ना, जो 1600 कुछ किलोमीटर है, 1620 शायद है। भारतीय मानक समय कहाँ से होके जाता है? मिर्ज़ापुर से होके जाता है ना, 82.82 ईस्ट मिर्ज़ापुर से। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश है, मतलब जो इसका रोजगार नीति था उसके अनुसार पूछा है। कितना? 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम, मतलब 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में। तो नीतियाँ जितने हैं सब नीतियाँ याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011, देखिए जो बोलते हैं जनगणना नहीं आएगा, जनगणना आ गया ना, लेकिन डी में पूछा है के अनुसार साक्षरता से के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर सबसे ज़्यादा साक्षरता, देखिए कितना डीप में आप याद करेंगे, है ना, बहुत डीप में पूछा है साक्षरता। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका पड़ेगा, मतलब कह रहा है कि किसे न्यूनतम से अधिकतम, तो सबसे कम किसका था? श्रावस्ती था, बहराइच और राज का ही था ना, तो सबसे कम बहराइच, एक पकड़ लेते हैं खुद अपने आप सेट हो जाता है, ठीक। जैसे बहराइच हो गया, इसके बाद कौन हो गया? बाराबंकी, फिर आजमगढ़, उसके बाद मैनपुर। ये तो मैनपुर इटावा तो थोड़ा पढ़े लिखे है ना। और क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? गौतम बुद्ध नगर, 80.12% साक्षरता दर है। अहरौला बांध उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? डैम से तो खूब भर भर कर क्वेश्चन आया है, गरई नदी पर है, मिर्ज़ापुर में, ठीक। मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या पाया जाता है मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में? चूना पत्थर पाया जाता है अच्छा मात्रा में। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग के रूप में स्थापना कब हुआ था? अच्छा, किसका शाहीबाग की स्थापना हुआ था ना, लखनऊ में है, 1789 में, है ना। और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, शाहीबाग। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, शाहीबाग वाला। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला, ये भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राजा उदय सिंह ने बनवाया था, है ना, बरुआ सागर। कौन का? झांसी वाला। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा साल नौचंदी मेला, देखिए इतना सारा घुमा दिया है, फिर उसके बाद पूछा नौचंदी मेला, तो सबके जबान पर रटा होगा, कहाँ पर? मेरठ में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा G2C सरकार से नागरिक ई सेवा का एक उदाहरण है? मतलब सरकार से नागरिक की तरफ, तो ऑनलाइन टैक्स जब टैक्स देते हैं तो ऑनलाइन देते हैं, टैक्स किसको देते हैं? सरकार को, है ना, तो G2C। और कंप्यूटर इसके बाद आ जाता है। अब इसके बाद आता है आपका नया सेट नंबर 3, ठीक। तो दोस्तों एनालिसिस देखने का मतलब ये है कि आप सबको ही पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। आप सब देख रहे हैं ना, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है प्रीवियस ईयर का, वही है, जैसे कहा जाता है ना, बोध से घड़ा भरता है, वैसे छोटा छोटा क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट बना दे रहा है, और सब लोग को लग रहा कठिन आ रहा है, बहुत कठिन तो आ ही रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से, देखिए आसान क्वेश्चन था, लखनऊ बना था ना, आंशिक रूप से कब बना था लखनऊ? 1921 में, और पूर्ण रूप से 1935 में। और कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? खरवार, गोरखपुर। जो खरवार जनजातियाँ गोरखपुर में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, है ना, थारू हो गया। निम्नलिखित में से जोड़ा कौन सा सुमेलित है? देखिए निराला, जोसुर का निराला थे, उनकी एक बहुत अच्छा है अनामिका, है ना, रचना। ये सब जब आप 10-12 पढ़े होंगे ना, तो वहाँ का सब याद आ जाएगा आप सबको। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ओबरा थर्मल, देखिए ओबरा थर्मल कहाँ है? सोनभद्र ज़िले में है, ठीक।
और अगला क्या है देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हाई क्वेश्चन है ना। तो रजा लाइब्रेरी, देखिए रजा लाइब्रेरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कहाँ है, ये रामपुर में है। लेकिन अब की बार पूछ ले कि रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था 1914 में, ठीक। और सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना तो सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था 1914 में। और रजा लाइब्रेरी कब बना था, रजा लाइब्रेरी कब बना था 1774 में। देखिए बहुत पुराना है, इसीलिए शायद पूछ लिया। भारतीय भवन पुस्तकालय कब बना था 1889 में। और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी कब बना था 1864 में, ठीक। अच्छा, इसमें अगर रजा लाइब्रेरी के बारे में आप डिटेल में पढ़े होते ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का था, तो इसके माध्यम से आप पकड़ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फतवा ए जहांगीरी के लेखक कौन था, जियाउद्दीन बरनी था। और UPSRLM ने रिस्क रिडर्सल फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया। तो UPSRLDM के तहत SC/ST को कितना मिलता है 2250 रुपये। देखिए कौन सा योजना, कहाँ से योजना, किसी को नहीं पता। ऐसा क्वेश्चन, मतलब उत्तर प्रदेश में योजना की यूपी उत्तर प्रदेश को कमी पकड़ा है ना। वो स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रहने वाले थे। तो ये कौन थे, बखत खान थे, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे शाहजहां कौन थे, शाहजहांपुर से, उनको फांसी गोरखपुर में हुआ है। आप सब कमेंट में बताइए एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मिशन शक्ति के बारे में आया है, योजना ये बहुत अच्छा है ना। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए पहल है, बिल्कुल सही है ना। इसमें सुरक्षा, संरक्षा और आत्मरक्षा पर शिक्षण, उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम है ना। तो यह 2024 में प्रारंभ, देखिए 24 में नहीं प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था 24 में नहीं हुआ था ना। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग द्वारा जारी, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार एवं कुशल उन्मुख है ना। तो इसमें बताना था कि कितने इसमें से स्टेटमेंट है जो सही है ना। तो इसमें से कुल 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आज आप सब वेबसाइट खोलिएगा मिशन शक्ति, उसके बारे में डिटेल पढ़िएगा है ना, तब जानकारी आपको मिलेगा। देखिए इस टाइप का पेपर बनाने का मतलब है कि आपको गहराई से नॉलेज होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार भारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विकल्प सही की मतलब वाले विकल्प की पहचान करना है ना। तो महाभारत सर्किट के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022। देखिए जो नीति आया है उसको लगभग छोड़ के बाकी जो नीति बचा है ना। देखिए एक ही पेपर में 2 नीतियाँ से संबंधित क्वेश्चन डाल दिया है। और पिछले वाले पेपर में यदि आप देखे थे तो वहाँ भी नीति पूछा था है ना। तो बाकी जितने भी जैसे सौर नीति हो गया है ना, कपड़ा नीति हो गया, फिल्म नीति हो गया और जनसंख्या नीति हो। अब की बार BPM तो जनसंख्या नीति का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तब इलेक्ट्रिक पहिया व दो पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन, जैसे 2 पहिया अगर कोई खरीदेगा तो कितना रुपया उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, 15% या 5000। 4 पहिया खरीदेगा और मिलेगा है ना, 3 पहिया खरीदेगा और तो सब्सिडी दिया जाता है सरकार की तरफ से। हाल ही में भारतीय रेलवे जोन ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया, तो प्रयागराज में पेंट माई सिटी। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ होने वाला तो वहाँ ज़्यादा टेंट पेंट होगा है ना, सबको दिखाने के लिए कि यहाँ प्रयागराज बहुत स्वच्छ है, सुंदर है ना। उत्तर प्रदेश के नृत्य के रूप में महिला नर्तक
करते समय अपने सिर पर रोशन। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, बहुत बार सर्कुलर नृत्य होता है। गलत जोड़े की पहचान। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें कुल कितनी है? तो देखिए कुल आपको याद होना चाहिए, राज्यसभा की सीट 31 और अगर लोकसभा की सीट पूछे तो 80, है ना। और विधान परिषद की सीट पूछे कितना बच्चा बताओगे? 100। बाकी 403 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ में हुआ था ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस भी था। शामली की सीमाएं किस राज्य से लगाती है? हरियाणा से। देखिए बॉर्डर से भी क्वेश्चन आया है, तो उत्तर प्रदेश का मैप तो एकदम रटा होना चाहिए। UPSWC की शासकीय संरचना क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित। जनगणना 2011। देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन है जनगणना का, है ना, और दोनों डी में पूछा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत क्या था? ये तो थोड़ा हल्का है ना, 47.71। पहला वाला था कठिन था, जो साक्षरता से पूछा था जनगणना से, तो जनगणना भी पढ़ना। मनार घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका थी कौन? रसूलन बाई हो गई ना, सिद्धेश्वरी देवी भी थी। अब देखिए सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आपका साथ जीके इधर आ गया ना। फिर अब इधर आपका जीके जीएस है। अब जो यूपी जीके का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? 80 से क्वेश्चन से मिलेगा ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कौन सा है अभी? क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए यहाँ से यूपी जीके का आता है ना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। उत्तर प्रदेश, ये भी जीके का ही था, यूपी का नहीं था। 81 से शुरू होता है ना, 81 से 100। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पश्चिमी जिला है? देखिए जिले से क्वेश्चन भर भर आ रहे हैं। एक जिले में तो मंडल से दो क्वेश्चन दे दिए एक ही पेपर में। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। ठीक, ऐसा आप सब प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, खाली इसमें 3-4 वीडियो होगा यूपी जीके का, एक भी क्वेश्चन मैप से नहीं जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। 83 क्या है? उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी रामपुर को बोला जाता ना। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन पे विचार करना है? ठीक, किसके बारे में? कछुआ। तो कह रहा है कि यह प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह प्रदेश का मीठा पानी का कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य था। कछुओं को आधे जले हुए मानव शव को दैहिक शारीरिक से हटाने के लिए, मतलब कछुआ इसलिए छोड़ा जो मानव जैसे कम जले वाले होते हैं ना, उनको खाने पीने के लिए। तो क्या इसका उद्देश्य था? तो देख ले कौन सा सत्य है। तो इसमें से सब सत्य है ना, इसीलिए कछुआ वाराणसी में, देखिए वाराणसी में स्थित है ना। देश का पहला मीठा पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और किस उद्देश्य से छोड़ा गया था? बाकी कछुआ छोड़ा जाता है, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब भी छोड़े जाते हैं ना, नदी की साफ सफाई के लिए छोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर खोला? वाराणसी में। क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा, देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है ना, लेकिन जब यही दे देता है कभी कभी बहुत हार्ड। उत्तर प्रदेश धान का कटोरा चंदौली को। उत्तर प्रदेश माटा टीलाबाद कहाँ है? बेतवा नदी पर है ना। आगे क्या है? उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ग्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। और प्राथमिक बाजार के बारे में देखिए, इसमें
उसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया था, 2-3 क्वेश्चन यूपीजी के वाले में, है ना। तो आयोग को भी नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है। इतना बड़ा अपना उत्तर प्रदेश, फिर भी इधर उधर से क्वेश्चन भर देता है। देखिए, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में कौन सा मतलब कथन पर विचार करना और सही कौन सा है। तो देख लेते कौन सा सही है। बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोग मिलाना, ये भी सही। मतलब सब इसमें जो दिया सब सही है। देखिए किस हिसाब से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जीके है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। किस योजना के तहत? ओडीओपी के तहत, है ना। 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2018 में। देखिए 18-2-20 और 20-5-25, 7 साल पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखिए क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है, ये पहला है ना। उत्तर प्रदेश में जो भी पहला हो, है ना, उसको आप सब पढ़ डालिए, है ना। क्योंकि बहुत क्वेश्चन पहला से आया है कि पहला पहला रेल म्यूजियम कहाँ बना है, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, है ना। ऐसा ही उत्तर प्रदेश से। तो आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सब वीडियो है, सब देख लीजिए यूपी का। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-5 मिनट का भी वीडियो है, ठीक। और बड़ा बड़ा भी वीडियो है, तो हर टाइप का है। उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश UPGIM 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात क्या होनी चाहिए? सेंचुरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 भौगोलिक मतलब जीआई टैग का दर्जा दिया गया? 24 में पूछ रहा, तो 24 में जितने भी ऑप्शन में थे सबको दिया गया था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों को उनकी राजधानियों के बारे में गलत। देखिए काशी की राजधानी मथुरा थोड़ी नहीं थी, है ना, ये गलत है। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। और 99 क्या है? देखिए सेबी के बारे में है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से आ गया। और 100 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कोई इसका था ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते भी है, आते क्या है इसके बाद तो नहीं देखा गया, खाली एक ही पेपर में आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया गया था 2-3 क्वेश्चन, है ना। बाकी अगला क्वेश्चन क्या है 81 से, ये सेट नंबर 4 या 5 होगा, है ना। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, जितने भी सेट है सब करवाएंगे। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बाघ नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आगरा हस्तनिर्मित कालीन। देखिए ओडीओपी से बहुत क्वेश्चन आया। आगरा से क्या मिलता है? चमड़े के समान जूता यहाँ होता है ना। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में? ब्राह्मणी। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ये देखिए ये यूपीजीके का क्वेश्चन है। ये महोदय जो हैं क्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है? देखिए मधुशाला मधुबाला, है ना। ये सबको इंटर में याद रहा होगा जब आप सब इंटर हाई स्कूल में रहे होंगे। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? अहमद लाहौरी ने, है ना। ताजमहल जो उसका पुरातत्व स्थल था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सबसे स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो वह था अपना प्यारा आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? 1974 में, है ना। ये सब तो आप सबको याद ही होगा।
उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2006 में हुआ था ना, 28 सितंबर 2006 को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाकुल्लाह जो गोरखपुर बन रहा है उसका नाम रखा गया है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन पूछे थे आप सबसे, है ना, तो सबको याद आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 को सुमेलित करना। ठीक, तो देख लेते हैं। एक तरफ दिया है परियोजना, एक तरफ दिया नदियाँ। देखिए, कठिन है कि आसान है ना। तो सबसे पहले आप सबको जो पता उसको मिला लीजिए। जैसे आगरा जो बैराज है किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर बना है, ये तो सबको आ रहा होगा, है ना। और राजघाट आप जानते हैं कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ये भी सबको आ रहा है। दो तो ऐसे मिल जाता है। और बदायूं में आप जानते हैं गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है ना, तो बदायूं तो क्या हो जाए ए। और कनरा सिंचाई परियोजना पागर नदी। बाकी चौथा चाहे आप जानते या ना जानते तो भी लगा देते हैं राम भरोसे, क्योंकि एक ऑप्शन आपका ए भी रहता है ना। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। और देखिए, कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राशन प्रतिबंधित किया गया है? तो जो था सबको प्रतिबंध कर दिया गया है ना। और यहाँ से देखिए और क्या क्वेश्चन डाल दिया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में है ना। इससे संबंधित पेटीएम से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ए और बी दोनों था वहाँ पर। वैसे जो उत्तर वैदिक युग होगा ना उसका नाम होगा, क्या नाम होगा उत्तर युग का, बता सकते हैं? तो आप सब कमेंट में बताइएगा। ठीक। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? सतीश महाना जी है ना। और नेक्स्ट क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सबसे बड़ा भी है, अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको भी देखिए सुमेलित करना है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम कहाँ है? मथुरा में। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सॉरी मिस्टेक। तो केंद्रीय बकरी कहाँ है? मथुरा में है, ये तो बात सही है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान ये कहाँ पर है? मेरठ में। और राष्ट्रीय मत्स्य ये तो लखनऊ में तो है ही। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो कौन घोषणा किया था? बनारस वाला, मतलब लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो देखिए, ये भी सेट आपका कंप्लीट। अब आपका अगला सेट है। ठीक, तो आप सबका जो क्वेश्चन शुरू होगा ना, कहाँ से शुरू होगा? 81 से। अगला सेट देखिए घराना से है कि ख्याल गायकी और ध्रुपद धामर किसका मिश्रण है? आगरा घराने का। ठीक। और वर्ष 1958 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित किया गया। कहाँ बनाया गया? तो इलाहाबाद में बना था ना। देखिए, तो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया, सेम रिपीट हुआ है ना, मतलब वही टू एकदम कॉपी कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता? कजरी है ना, मिर्जापुर के क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? देखिए, नृत्य से कितना क्वेश्चन आया, भर दिया है एक टॉपिक। दीवारी ख्याल। उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? बादा जिले में। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना।
उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी भी और आया था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। वहाँ मैच करने के लिए इसकी लाइब्रेरी का स्थापना के बारे में दिया था 1700 कुछ, है ना, तो रामपुर में है। तो देखिए कितना प्रीवियस ईयर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी देखिए आर में आया था ना, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर है। इससे पहले भी बहुत जगह आ चुका है, ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड की मिट्टी में पाई जाती है कहाँ, दक्षिणी पठार में, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो सब प्रीवियस ईयर देखिए, इस पेपर में ज़्यादा प्रीवियस ईयर डाल दिया। गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। जो गम बबूल के छाल से ना, तो चमड़े की वस्तु को रंगने के लिए किया जाता है, ठीक। और भारत में श्वेत क्रांति के किसे दुग्ध उत्पाद, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर है। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर किसका अनुपात होता है, नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का। पूंजी स्टॉक में देखिए क्या क्या क्वेश्चन भर दिया। पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाले टूट फूट या कमी को क्या संदर्भ करता है, मूल्य ह्रास, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डाला। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, तो दलदली हिरण, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, देखिए वाराणसी में, है ना। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हो चुका, 18 बार। और चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2024 में, भी जल्दी, पिछले साल। श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित, साहित्य और शिक्षा से। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक और वाले राज्य के रूप में अपना स्थान प्राप्त है। तो पूछा है सबसे ज़्यादा कितना है, तो 75 है ना। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो कहाँ, बनारस का है, बनारस में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। देखिए इधर कंप्यूटर से अब आ गया है ना, तो 81। अगला सेट है, देखिए अच्छा वो जो सेट अभी ये जो सेट कर रहे थे ना, ये वाला सेट, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या डाल दिया, प्रीवियस ईयर का। और इसमें आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन डाल दिया इकोनॉमिक्स का। और मतलब आयोग को यूपीजीके का जैसे क्वेश्चन ही नहीं मिला, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त विश्व सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, तो रामलीला को, है ना। प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, रायबरेली में हुआ था, याद कर लीजिए सब लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, देखिए कवि से उसकी रचना से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को दक्षिण से उत्तर की क्रम, मैप आपका पकड़ होना चाहिए अच्छे से, ज़बरदस्त। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के मतलब जिले से थे। अच्छा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और बना दिया है ना। वो पूछा था कहाँ का, बिजनौर के रहने वाले थे ना एक लोग, क्या बख्त खान थे। तो अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, है ना, कि कौन है जो मतलब शाहजहाँपुर से रहने वाले थे और उनको फांसी कहाँ दिया गया, गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान ही थे, है ना। तो आपका आंसर तो मिल गया जवाब। देखिए पश्चिमी बिहार दे दिया है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, उन्नाव में है ना। पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा में है। समान पश्चिम बिहार कहाँ, मैनपुरी में है। समसपुर कहाँ है। तो आपको जितने भी पश्चिम बिहार है सब 10, 12, 15 सब याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कक्षा 6 और 9, 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, बात सही है। तो ये योजना था ना बाल श्रमिक योजना, बाल विद्या योजना, इसको आप देख लीजिएगा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत। तो भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में।
अब देखिए मान लेते हैं जाट नहीं आ रहा, आपको छोड़ दीजिए। देखिए रेल म्यूजियम आया ना, कहाँ पर हुआ था? करंट का क्वेश्चन गोरखपुर से। जवाहर प्लेटिनम या कह सकते जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ? प्रयागराज में। बाकी एक तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। और 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पटेल, सॉरी गोविंद वल्लभ पंत थे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। संस्था और उसके संस्थापक की गलत पहचान। राष्ट्रीय कैंसर निवारण अनुसंधान संस्थान का नोएडा, ये नहीं है। कहाँ पर है आप सब देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से कवि अपनी रचना जे हाल मिस की, है ना, देखिए गाना था। उर्दू के गज़ल कौन थे? अमीर खुसरो का है, आया था, बहुत चर्चा का विषय बन गया था, है ना। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा स्वच्छ शहर घोषित किया? नोएडा था अपना। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश कर देगा? तो कब किया गया था? 1950 में। भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर। उत्तर प्रदेश में पहले दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में। अच्छा, दो में आप कन्फ्यूजन होते हैं, लखनऊ इलाहाबाद, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इलाहाबाद में 1917 में हुआ। लखनऊ में कब हुआ था? 1937 में हुआ था। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किससे बनारस सेंट्रल, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर। और UPSIDA की एक प्रमुख परियोजना है डिबियापुर प्लास्टिक पार्क का। अच्छा, डिबियापुर का उन्नाव में, औरैया में है ना, जो घी के लिए प्रसिद्ध है, देसी घी। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष पे लगता है? ये तो सबको पता है ना। तो 12 वर्ष पे लगता है। और प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के बाद कहाँ लगता है? हरिद्वार में। और देखिए 98 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध है लिखा है सोवियत संघ रूस के द्वारा। ये भी देखिए PY की प्रीवियस ईयर है। जो भी आ रहा है हम बताते चलें, प्रीवियस ईयर है, कौन सा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अस्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल मेरी बस मेरी लाइफ सड़क किसके बीच सहयोगात्मक पहल है? तो किसके बीच में पहल किया गया शुरू? शहरी परिवहन निदेशालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है इसमें शामिल। और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, तीनों इसमें शामिल हैं। देखिए योजना जो आता है ना, बहुत डीप में आया है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कुशीनगर, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का है। और देखिए कंप्यूटर से तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, बट कंप्यूटर का आप सबको हम करवा दिए हैं पहले ही, आप सब प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस्क्रेन, PYQ प्रीवियस ईयर, है ना। देखिए रामेश्वर शुक्ल, इनकी रचना अग्नि भर्गा की रचना नहीं किए थे। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? फिक्की ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन, देखिए इसी पेपर में अभी जस्ट ही क्या किया, रिपीट किया है। वहाँ सोनभद्र लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया? रेणुकूट लिख दिया, है ना। प्रयागराज में देखिए पूछा कि महाकुंभ कब से चला था? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद किस वर्ष चल, ये देखिए प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में पश्चिम से उत्तर की तरफ मिलाना है। तो सबसे पश्चिम में क्या है? औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, फिर जौनपुर। ठीक, देखिए हर सेट में लगभग मैप से क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट से। किसी किस में मंडल से पूछ रहा है, नहीं तो ऐसे दे रहा है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। देखिए अदवा बांध कहाँ? देखिए अभी पीछे भी मिला था आपको ना, अदवा बांध। तो सबसे पहले मिला लीजिए अदवा बांध कहाँ पर मिलेगा? ये मिर्ज़ापुर में है। देवरी बांध कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक, और केवलारी बांध कहाँ है? ये है आपका महोबा में। ठीक, और पहाड़ी बांध कहाँ है? झांसी में है। तो देखिए बांध भी इम्पोर्टेंट है, तो बांध, नदी, हर टॉपिक से क्वेश्चन टच कर रहा है।
ये देखिए कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य है, ये भी प्रीवियस ईयर है ना। अच्छा, जो इसमें अगर आप देखोगे ना डैम में, तो अदवा जो डैम है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, जो है कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। बाकी तो आप सबको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेहताब बाग लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को में कौन सा स्थलों की पहचान, अच्छा यूनेस्को में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है? तो वाराणसी के रिवर फ्रंट और क्या शामिल है? काशी विश्वनाथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत चुना गया। देखिए क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम रिपीट किया है ना, सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर, अभी जो सतीश महाना से क्वेश्चन था ना, पिछले वाले सेट में पूछा था, अब देखिए इसमें भी पूछ लिया सतीश महाना। वहाँ पूछा था वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक, तो सतीश महाना। एक तो यही पूछ लिया कि वर्तमान समय में कौन सा विधानसभा का नंबर चल रहा है, तो 18वीं। एक बार यहाँ फिर पूछ लिया कि 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन, सतीश महाना। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार घुमा के पूछा है उसी में से। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? पिपरी में है। कहाँ? सोनभद्र में। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में, ये भी प्रीवियस ईयर का है, ठीक। और देखिए जो प्रीवियस ईयर है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी उत्तर प्रदेश से पूछा है ना, उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं सब में पूछा है किसी न किसी में, चाहे यूपीपी में हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पीसीएस हो, है ना। राष्ट्रीय सरकार आप सब जानते हैं कहाँ पर है, कानपुर में है ना, ठीक। भारत खंडे कहाँ है? लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कहाँ पर है? प्रयागराज में। भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ है? बरेली में। ये तो आसान था। और पहला दीनदयाल ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का है ना। अच्छा, ये अभी पेपर में पूछा, ये भी अभी जस्ट ही रिपीट किया है, शायद पहले दूसरे वाले सेट में था क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़, देखिए शंकरगढ़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है, जो सिलिका बालू के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल शाह, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। पहले वाले सेट में पूछा था कि जो फतेहपुर सीकरी का स्थापना, बुलंद दरवाजा की जो स्थापना किया था ना, किस उपलक्ष्य में किया था। आज देखिए फिर वहीं से क्वेश्चन पूछा है कि कौन किया, अकबर ने किया था, ठीक। एक ही जगह से क्वेश्चन उठा रहा है कई सेट में। इसका मतलब अगर जो मंडी परिषद में जैसे आएगा क्वेश्चन ना, उसी के रिलेटेड से बीपीओ में भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसी हिसाब से आप सबको क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो आप सब ध्यान दीजिए। जैसे उसी के अगल बगल से क्वेश्चन बना रहा है, और बहुत तो वही से क्वेश्चन बना रहा है। जैसे फतेहपुर है तो फतेहपुर से क्वेश्चन बना दे रहा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो से 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है ना। इनका गाना आ गया, इनकी पुस्तक आ गया, इनको क्या कहा जाता है वो आ गया। अब इनको पूछ ले इनका जन्म कहाँ हुआ, पटियाली में। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का एक भाग के रूप में सड़क बनाया गंगा नदी पर, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के, देखिए आपका यहाँ से नहीं शुरू होगा, 81 से शुरू होगा। देखिए खुद लिखा है भाग 5 जो उत्तर प्रदेश से संबंध, ऐसे आप समय में मिलेगा, बीपीओ का लोग भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी, देखिए तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया, महिला नर्तकी वाला है ना। तो कहाँ का है? चरकुला का है। अगर आप सब ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, तो आप सबको खुद मिल रहा है, ये दूसरी बार क्वेश्चन मिला, दूसरी बार। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेष तरह की चमकदार वस्तुएं चिन्हट, है ना, चिन्हट से बनाई जाती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा
उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। ये भी देखिए रिपीट हुआ, इसी साल रिपीट हुआ है और ज़्यादा दिन की बात ही नहीं है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल में दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला शैली के लिए कारण किस शैली में बना? पंचायतन शैली में मंदिर बना। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना? बाघ है ना। अब देखिए फिर फतेहपुर सीकरी आ गया। फतेहपुर सीकरी जैसे लगता है आयोग वहीं पैदा ही हुआ था। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ फतह शब्द का अर्थ है जीत। यह शब्द निम्नलिखित में किस भाषा से लिया गया? फारसी भाषा से लिया गया ना। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी ही थी। लेखकों और उनके कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास अष्टसूर ये रचना नहीं किए थे। ठीक। सारनाथ को अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन शहरों के पास दो नदियों का संगम? वाराणसी में कौन सा दो नदी है? वरुणा और गंगा नदी का है ना। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है ना। 18 मंडल 17 नगर निगम। और क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्या करना है आपको? मैच करना है ना। तो इसमें देखिए कैंची तो सबको पता है, मेरठ है ना, क्रांति नगरी। और हस्तनिर्मित दरिया कहाँ बनता है? भदोही। अच्छा देखिए भदोही से भी पहले वाले सेट में क्वेश्चन मिला था है ना। ये भी देखिए रिपीट ही हुआ। और हस्तनिर्मित कालीन फिर से देख लेते हैं। देखिए कैंची कहाँ जाएगा? मेरठ पे जाएगा। ठीक। तो और हस्तनिर्मित कालीन कहाँ जाएगा? भदोही जाएगा। और हस्तनिर्मित दरिया कहाँ जाएगा? मिर्ज़ापुर में जाएगा है ना। और भाई वॉल हैंगिंग गाजीपुर का क्या है? ODOP है। तो ODOP याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वस्थ संस्था के रूप में आंतरिक ऊर्जा स्रोत के विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको बोलते हैं नेडा। देखिए घुमा के इतना पूछ लिया तो नेडा की स्थापना कब हुआ था? अप्रैल 1983 में। सबको याद है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1909 में जो आगरा में हुआ था ना, मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब BPO में यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा किससे? जो बताए हैं है ना, कांग्रेस से, INC से। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के अंतर्गत उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति पारंपरिक स्रोत हैं। देखिए शंकरगढ़। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया ना। शंकरगढ़ से पूछा था कहाँ पर बालू मिलता है अच्छे किस्म का? तो शंकरगढ़ और बरगढ़ से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शंकरगढ़ और बरगढ़। ठीक। और अभी देखिए पीछे क्वेश्चन मिला था दूसरे सेट में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह चलने वाली एक पेड़ 1 टैप 1 ट्री योजना शुरू की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने शुरू किया? स्वतंत्र देव सिंह ने। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत। और क्या है? हाल ही में नोएडा शासी निकाय में निम्नलिखित निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोएंका मार्ग कर दिया गया? देखिए ये तो क्वेश्चन लगता है कहीं से एलियन से लेकर आया है। देखिए एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है ना, पीछे में पूछा गया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण पुरस्कार कब से दिया? 2012-13 से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कानपुर में स्थित लाल इमली, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्र को पूरा करने के लिए कितने सेज हैं? ये भी प्रीवियस ईयर का 31 सेज है ना।
लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई, अभी देखिए ये शायद पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में, शायद, है ना, प्रीवियस ईयर है, 60 फीट। और लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और यहाँ तक आप सबका जितने भी पेपर हुआ था अभी जल्द ही लगभग जनवरी फरवरी और दिसंबर नवंबर में सबका कलेक्शन है, ठीक। तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा है, तो आप सब एनालिसिस इस पर ज़रूर कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से ना, बहुत रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ तो 2-4% तो क्वेश्चन नया बना रहा है आयोग, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहें और प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहें, ठीक है। और चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।